नबी के जनाजा को 3 दिन इसलिए रखा ताकि दूर दराज के लोग आखिरी जियारत से मुशर्रफ हो सके, आखिरी दीदार कर सके। हजरात, जब जनाजा शरीफ रख दिया गया, अब जनाजा पढ़ाने की बारी आई। इधर देखिए तो आपके जनाजा की नमाज इमाम पढ़ाता है। अरे बोलो, आपके जनाजा की नमाज इमाम पढ़ाता है। मौलाना इंतकाल करेगा तो मौलाना के जनाजा की नमाज इमाम पढ़ाएगा। लेकिन मौला अली ने फरमाया कि नबी के जनाजे की इमामत कोई नहीं करेगा। ये कल भी इमाम थे, आज भी इमाम है। जो सारी दुनिया का इमाम हो, उनका इमाम कौन बन सकता है? इसलिए सब अलग अलग आए, तकबीर कहे और दरूद शरीफ पढ़े। आप लोग जब जनाजा पढ़ते हैं तो सिर्फ तकबीर कहते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि और भी दुआ पढ़ते हैं? अरे बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना इला आखिरी दुआ। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन नबी, इधर देखिए, नबी के जनाजा की इमामत किसी ने नहीं किया। किसकी मजाल जो नबी के सामने इमाम बन सके? मौला अली ने फरमाया, मेरे नबी कल भी इमाम थे, आज भी इमाम है। तो लोगों ने जनाजा कैसे पढ़ा? इधर देखिए, 10-20 लोग आते, 50 लोग आते, तकबीर कहते और सिर्फ दरूद पढ़ते। क्या पढ़ते? जोर से बोलो। सिर्फ दरूद पढ़ते और कमरे से निकलते चले जाते। ऐसे ही लोग पढ़ते चले गए। 3 दिन तक लोग आते गए, जनाजा शरीफ पढ़ते गए। पढ़ने का अंदाज क्या था? 4 तकबीर कहते और चारों तकबीर के बीच में सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ते। इधर देखिए, दरूद शरीफ पढ़ते, सलाम फेरते हुए निकल जाते। आखिरी जनाजा की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी है, उन्होंने भी इमामत नहीं किया, खुद गए, 4 तकबीर कही और क्या किया? जल्दी बोलो। दरूद शरीफ पेश किया और हुजरे से निकल गए। हजरात, ये है मेरे नबी की शान। मेरे नबी के जनाजा की नमाज कौन पढ़ाएगा? किसकी मजाल है? हजरात, मेरे नबी के जनाजा का रंग भी अलग था। जब उनको कब्र में उतारा गया तो उतारने वालों ने देखा कि नबी के होंठ हिल रहे हैं। क्या हिल रहे हैं? जोर से बोलो। नबी के होंठ हिल रहे हैं। इधर देखिए, और होंठ से आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये है मुस्तफा की शान। अब आगे चलिए, मुस्तफा कब्र में जिंदा है, हम गुलामों को देखते हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। पहले कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनिए। पहले कुरान की आयत सुनिए, इजाजत है? बस 10 मिनट और तकरीर होगी। थक गया हूं, आप भी थक गए हैं। लगभग हमारे हिसाब से 1.25 घंटा हो गया। अल्लाह, कितना टाइम हो गया? अब लगता है मौलाना रब्बानी के हाथ में जलसे वाली अब घड़ी डालेंगे, तभी तकरीर कराएंगे, वरना कहीं सुबह न हो जाए। जोर से बोलो। आज घड़ी नहीं है तो मौलाना बस आंख बंद करके तकरीर कर रहे हैं। ये बताइए, आप सो तो नहीं रहे? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर पहले बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताइए, इधर देखिए, नबी कब्र में आज भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, हमारे दरूद को सुनते हैं, सलाम को सुनते हैं, हमको पहचानते हैं। इधर देखिए, जैसे सूरज, इधर देखिए, जैसे सूरज सारी दुनिया को घेरे हुआ है। घेरे हुआ है कि नहीं? अरे बोलो, सूरज सारी दुनिया को घेरे हुआ है कि नहीं? जैसे आपको रोशनी मिल रही है, ऐसे ही अमेरिका वालों को रोशनी मिल रही है, जापान वालों को रोशनी मिल रही है। ऐसे ही चांद पूरी दुनिया को घेर रखा है। जैसे चांद की रोशनी आपको मिल रही है, अमेरिका वालों को मिल रही है, जापान वालों को मिल रही है, जो जंगल में है उसको मिल रही है। ऐसे ही अल्लाह ने अपने महबूब की रिसालत का डंका बजा दिया है। पूरी दुनिया को नबी की रिसालत ने घेर रखा है। जोर से बोलो। पूरी दुनिया को नबी की रिसालत ने घेर रखा है। जो जंगल में है नबी उसको भी पहचानते हैं, जो मैदान में है नबी उसको भी पहचानते हैं, जो खेत खलियान में है नबी उसको भी पहचानते हैं। और सिर्फ नबी नहीं पहचानते, बल्कि नबी को
जानवर भी पहचानता है, कीड़े मकोड़े भी पहचानते हैं, दरिया की मछलियां भी पहचानती है, जानवर भी पहचानते हैं, पेड़ पौधे भी पहचानते हैं। इसलिए कि जो नबी होता है वो बादशाह होता है, और जो बादशाह होता है उसकी हर चीज पर हुकूमत होती है। अल्लाह ने नबी को पूरी दुनिया के लिए बादशाह बनाकर भेजा। अब आप कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं, इजाजत है। 22वां पारा, जोर से बोलो, 22वां पारा, रूकू नंबर 3 पढ़िए। मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। बहुत सारे हाफिज लोग बैठे होंगे, अगर गलत पढ़ूंगा तो आप लोग मुझे कुर्सी से उतार देंगे। इधर देखिए, मैं भी हाफिज हूं, आप भी पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूं। पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। 22वां पारा, रूकू नंबर 2 खत्म, तीसरी शुरू, एक आयत छोड़कर, 2 आयत छोड़कर, ये तीसरी आयत में है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, मैंने आपको दुनिया में उम्मत का गवाह बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। कै वर्ड है, जल्दी बोलो? शाहिद। शाहिद का माना बोलो 2 है। डिक्शनरी देखिए तो शाहिद का माना मिलेगा हाजिर, शाहिद का माना गवाह, शाहिद का माना हाजिर, शाहिद का माना गवाह। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ नबी, मैंने जैसे आपको दुनिया में रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही उम्मत का क्या बनाकर भेजा? गवाह। और गवाह के लिए क्या चीजें जरूरी है? एक मिसाल लीजिए, मिसाल लीजिए, ये बताइए, किसी ने किसी का मर्डर किया, क्या किया? जल्दी बोलो, मर्डर। यानी किसी ने किसी को क्या किया? जनाब इधर देखिए, 2 मिनट के लिए जनाब मेरी तरफ देखिए। आपको देख करके चेहरा मेरा खिल रहा है, लेकिन आप उधर खुल रहे हैं। अरे बोलिए, मेरा चेहरा खिल रहा है और आप उधर खुल रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आप मुझे देखिए, आपको मैं देखूं। इधर देखिए जनाब, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जल्दी बोलिए, जेल। जोर से बोलो, कहां पहुंचा? बस 10 मिनट में तकरीर हो रही है, खत्म। इधर देखिए, कहां पहुंचा? जल्दी बोलो, जेल। जेल से कहां पहुंचा? कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में जब पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? सर ये कातिल है। जज ने कहा, कोई प्रूफ? तो वकील ने कहा, 3 गवाह है। जज ने कहा वो गवाहों को पेश करो। तो वकील ने कहा, सर 3 गवाह तो है, लेकिन एक गवाह मर गया है, मिट्टी में मिल चुका है, बहुत दिन हो गए मरे हुए। और दूसरा गवाह अंधा है, आंखों से नहीं देख रहा है। और तीसरा गवाह मौजूद नहीं है, अमेरिका और जापान में रहता है। तो बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, तुमको खबर नहीं है कि गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जो गवाह बनेगा उसके लिए जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसके लिए आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका वहां पर मौजूद होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है। तो हजरात, आपका कुरान कहता है कि अल्लाह ने नबी को दुनिया में उम्मत का गवाह बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा। और गवाह के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, हाजिर होना भी जरूरी है, आंखों से देखना भी जरूरी है। तो कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मुस्तफा कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर है। और जैसे कल हमको देख रहे थे, आज भी हमें देख रहे हैं, हमारे को सुन रहे हैं, हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं। ये तो कुरान से साबित है। अब आप हदीस सुनिए, इजाजत है। लेकिन
ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। थक गया हूं। आपको क्या लगता है? आप लोगों को तो सुनना है, बोलने वाले को लगता है कि कितनी मेहनत है। एक तो ये माइक था बैटरी वाला, इसने मेरी बैटरी को शॉर्ट कर दिया। अरे जोर से बोलो, इसकी बैटरी शॉर्ट नहीं हुई, बल्कि इसकी बैटरी ने मेरी बैटरी को शॉर्ट कर दिया। मौलाना की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, लेकिन आज बैटरी थोड़ी शॉर्ट हो गई, लेकिन शॉर्ट तो हुई, लेकिन मैंने अपने आप का पीछा नहीं छोड़ा। 5 मिनट में हदीस सुनाता हूं, तकरीर खत्म, शमीम फैजी आएंगे, नात पढ़ेंगे, सलाम होगा, आप दुआएं करेंगे। हजरत मौलाना इरशाद साहब आप जाएंगे नहीं, चूंकि मुझको पसीना आ गया है, मुझको जाना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, वरना कल से मेरा सफर 20 दिन लगातार है। अब यकीनी बात है, मौलाना अगर आराम नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं बदलेंगे, तो सीने में हवा लगेगी, गला बैठेगा, सारी फ्लाइट फेल, ट्रेन फेल, मौलाना जाएंगे जेल। अरे जोर से बोलो, लोग कहेंगे मौलाना ने हमको दे दिया चकमा। आजकल तो यही हो रहा है। अरे बोलिए, एक ने अगर टोपी पहना दिया तो लोग सारे मौलाना को कहते हैं टोपी पहना दिया। तो हजरात, एक मछली ने बोलो तालाब को गंदा कर दिया है, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि हजरत जो बीमार है, वो तो समझेंगे कि हजरत बोलो बहाना कर रहे। तो बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है। 5 मिनट में हदीस सुनाया। देखिए हदीसें बहुत है। आज मैं चाह रहा था कि अपनी पेटी का ताला तोड़ दूं, ताकि बोलो जो अपने बुकरात अपने आप को कहते हैं, उनके सामने मैं बहुत हदीस सुनाऊं, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे हट गया, चूंकि आपको भी तो देखना है। अरे बोलो, सिर्फ अपने ही को नहीं, जान बची तो लाखों उपाय। जोर से बोलो, ये बच्चा को उठाओ, ये बच्चा को उठाओ, वरना इसके सामने उसको लाके बैठा दो, ये उड़ जाएगा। जैसे वो मच्छर काटेगा, आंख खुल जाएगी। अच्छा, मच्छर भी बड़ा होशियार होता है, जब तक आप जगे रहेंगे वो कमरे में कम आता है, लेकिन जैसे देखेगा कि सो गए, वो फौरन उसकी फौज आने लगती है। अरे बोलिए, और फौज आती भी है तो उजाले में कम काटती है। बोलो, जब अंधेरा छा जाता है तब मच्छर काटना शुरू करता है। तो ऐसे ही जिसके पास ईमान का उजाला रहेगा, कभी कोई मच्छर नहीं आएगा। जिस दिन कुफ्र का अंधेरा छा गया, उसी दिन मच्छर डसना शुरू करेगा और आपको बर्बाद कर डालेगा। बस 5 मिनट में हदीस सुनिए, सारा मजमा बस 5 मिनट में। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है थक गए। 5 मिनट के अंदर हदीस। चचा मियां अंगड़ाई मत लीजिए, आप इस तरह अंगड़ाई ले रहे हैं जैसे लग रहा है कि महीनों से सोए नहीं है। एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखिए, 5 मिनट में हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह, इधर देखिए, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा काना अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब फकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, तो 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा। 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, कोई घर से नहीं निकला, न मस्जिद नबी में आजान हो सकी, न नमाज हो सकी। 3 दिन तक कोई घर से नहीं निकला। हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मैं अकेला मस्जिद के अंदर 3 दिन तक भूखा प्यासा छुप कर बैठा रहा, बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले, कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद में गुजार दिया, कोई आजान देने वाला नहीं, कोई नमाज
पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज अदा किया। लेकिन किस तरह अदा किया सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने नमाज इस तरह अदा किया, मैंने जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, किसी के बताने से नहीं, सूरज को देखने से नहीं, बल्कि एक कोने में 3 दिन तक छुप कर रहा। लेकिन मुझे वक्त का कैसे पता चला कि जोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है, मुझको कोई बताने वाला नहीं। मैंने जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैंने अकेले नमाज अदा किया, कोई मुझको बताने वाला नहीं था कि वक्त जोहर का हो गया, असर का हो गया, और मैं बाहर भी नहीं निकलता कि सूरज को देखकर अंदाजा लगा लूं। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद के कोने में मैं छुप कर रहा, लेकिन नमाज का अंदाजा, वक्त का अंदाजा कैसे लगाया? नबी की कब्र से आजान की आवाज आती, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती, मैं उसी आजान को सुन करके 3 दिन तक नमाज अदा करता रहा। अब आप बताइए, हदीस को माने कि किसी बेईमान को माने? हजरात, ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है? नबी फरमाते हैं कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, कहां से? मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा मेराज की रात में, तो मैंने उनको सलाम किया। जब उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया तो मैंने क्या देखा? राई तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। फिर मेरे नबी तीसरी हदीस में फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन युसल्लून फी कुबूरिहिम, जितने नबी दुनिया में आए सब कब्र में जिंदा हैं और नमाज पढ़ा करते हैं। हजरात, मर गया मरदूद, जिस पे फातिया न दरूद, जिसका ईमान सड़ा है, अकीदा सड़ा है, वही मरता है तो सड़ जाता है, गल जाता है। अल्लाह के वली जब सड़ते गलते नहीं हैं तो नबी की शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह नबी पर ईमान रखने वाला, बोलो अगर सच्चा आशिक होता है तो वो सरता गलता नहीं। हदीस बहुत है, कसम खुदा चाहूं तो पूरी पेटी खोल सकता हूं, लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूं चूंकि पूरा जुब्बा भीग गया। लेकिन कहिए तो 2 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। अरे जल्दी बोलो, एक और हदीस सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। इधर देखो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल जनाजा सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 180। फिर से बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 180, जनाजा का बयान। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरकहु मा आखर फस्तखरजतहु बाद 6 अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौम हजरत जाबिर कहते हैं, बस तकरीर खत्म हो रही है, इधर देखिए 2 मिनट के लिए सुनिए। ये बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो, 1 सफा नंबर कितना है? 180। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। लेकिन दफन तो कर दिया, लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से उनकी कब्र में दूसरे शहीद को भी दफन कर दिया, उनकी कब्र में दूसरे शहीद को भी दफन कर दिया। यानी अब्बा की कब्र में एक और लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा। हजरत जाबिर कहते हैं मैं परेशान रहा कि मैंने अब्बा के
के साथ गलत सलूक किया है, गलत बर्ताव किया है, उनकी कब्र में दूसरे को भी दफन कर दिया है, उनको तकलीफ हो रही होगी। हजरत जाबिर कहते हैं 6 महीना तक मैं परेशान रहा, घबराता रहा, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद सीने पर पत्थर बांधकर, सीने पर पत्थर बांधकर सीना मजबूत करके अब्बा की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। ये हदीस बुखारी शरीफ, इधर देखिए अटकल पच्चू किताब नहीं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना, जोर से बोलो बाबू, इधर देखो जिल्द नंबर कितना, एक पेज नंबर कितना, 180। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को 6 महीना के बाद कब्र से निकाला। वो कहते कि मेरे अब्बा बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे। ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस ये है कि जब अमीर मुआविया की हुकूमत आई और उन्होंने नहर बनवाना शुरू कर दिया मदीने की तरफ, तो नहर का किनारा हजरते जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से गए। हजरते जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से, जल्दी बोलो, मदीने की नहर गई। जब नहर गई तो कुछ दिनों के बाद नहर का पानी कब्र में जाने लगा। जब कब्र में जाने लगा तो कब्र खुल गई। ये 40 साल के बाद का वाकया है। कितने दिन के बाद, जल्दी बोलो, 40 साल के बाद अमीर मुआविया की हुकूमत में ये वाकया पेश आया। जब कब्र खुल गई तो 40 साल के बाद भी लोगों ने देखा कि उनका कफन भी चमक रहा है, चेहरा भी चमक रहा है, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैला उसका होता है जिसका अकीदा मैला हो, जिसका ईमान मैला हो, लेकिन जिसका दिल जिंदा नबी का दीवाना आशिक वली बुजुर्ग हो तो उनको मिट्टी खाती नहीं। मिट्टी उसको खाती है जो ज़कात खाता है, मिट्टी उसको खाती है जो 2 नंबर पैसा खाता है, मिट्टी उसको खाती है जो हराम खाता है, मिट्टी उसको खाती है जो यहूदी का माल खाता है, लेकिन मिट्टी उसको नहीं खाती जो नबी का गुलाम है, बल्कि मिट्टी उनका वेलकम करती है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को हिफाजत से रखती है कि कहीं धूप न लग जाए, कहीं हवा न लग जाए, इससे कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। मेरे मुस्तफा नबी भी हैं, रसूल भी हैं, बशर भी हैं और नूर भी है, अल्लाह के महबूब भी हैं। अल्लाह ने जितनी खूबियां, जितने कमालात अलग अलग पैगंबरों को दिया, वो सारी खूबियां, वो सारे कमालात अपने महबूब में जमा कर दिया और फरमा दिया, महबूब तुम्हारा अर्शी नाम अहमद है और फर्शी नाम मोहम्मद है। ऐ महबूब तुम्हारी अंदर इतनी खूबी दे दी है कि हर इंसान, हर मखलूक तुम्हारी तारीफ करेगी और तुम्हारी तारीफ मेरी तारीफ है। ये पागल लोग कहता है नबी की तारीफ करना शिर्क है, ये पागल है पागल। इधर देखिए, हमने सेब खाया, इधर देखो तो कहा सेब बहुत शानदार है, बहुत फुल टेस्टी। अब आप ये मत समझेगा कि रब्बानी साहब इंग्लिश बोलते हैं, रब्बानी साहब इंग्लिश की बोलिए अलिफ से भी वाकिफ नहीं है। मौलाना रब्बानी ने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, थोड़ा बहुत आप लोगों से सुन करके 1-2 वर्ड आ गया है बोलना। आजकल तो लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है बहुत काबिल है। एक नालायक बहुत दिन पहले आया था,
वो जब बोलता था इधर देखिए तो लोग कहते थे बहुत काबिल है, इतना काबिल कोई मौलाना आज तक भारत में नहीं आया। एक साहब से मैंने पूछा क्यों, कहा कि आप लोग तो खाली उर्दू हाँकते हैं, उर्दू फेंकते हैं, लेकिन वो उर्दू भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, बहुत काबिल है, आप उससे टकरा नहीं सकते। हमने कहा इंग्लिश बोलना अगर काबिल होने की दलील हो जाए तो अमेरिका में 2 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। मैंने कहा अमेरिका में 2 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका का झाड़ू देने वाला भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका का भंगी चमार भी इंग्लिश बोलता है, अमेरिका का सुअर भी इंग्लिश बोलता है। अबे पगला, अगर इंग्लिश बोलना काबिल होने की दलील हो जाए तो अमेरिका के बोलो जाहिलों को क्या कहोगे, बहुत काबिल। नहीं हजरात, ये तो एक जबान है। आदमी अमेरिका में 10 साल रह जाए तो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, सऊदिया में रह जाए तो बहुत फास्ट अरबी बोलने लगेगा, राजस्थान में रह जाए तो बहुत शानदार बोलो मारवाड़ी जबान बोलने लगेगा, महाराष्ट्र में रह जाए तो बहुत मराठी जबान बोलने लगेगा। तो आदमी जहां रहेगा वहां की जबान सीख लेगा। तो सीखना यह काबिल होने की दलील नहीं है। मैंने कहा धोखा मत खाओ, वो तुमको हदीस क्या समझाएगा जिसका बाप दादा हदीस न समझ सका, वो तुमको कुरान क्या समझाएगा जिसका बाप दादा आज तक कुरान न समझ सका। कुरान समझना है तो आशिकों से समझो, नबी के चाहने वालों से समझो। अल्लाह ने हमको 2 चीजें अता की, नूर भी दिया, रसूल भी दिया। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है, और जो मुसलमान है उसके लिए ये चीजें जरूरी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। आप लोग नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो नाराज तो नहीं, तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह, अरे बोलो नाराज तो नहीं हुए? अगर नाराज भी हुए तो मौलाना इधर देखिए, आप लोगों को वक्ती तौर पे लगा होगा कि रब्बानी साहब बड़ा भयानक भयानक वर्ड बोल गए, लेकिन वक्ती जैसे वो पेट को फाड़ता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब मरीज ठीक हो जाता है तो कहता है डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, उसी को दिखाना चाहिए, वो हर वक्त तारीफ करता है। तो आलिम भी डॉक्टर होता है, आलिम का काम हक बात बोलना। इधर देखिए कुछ मौलाना ऐसे भी आपको मिलेंगे, आप कह दीजिए मौलाना साहब आज आपको ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलते, वो मान जाएगा आपकी बात। ये मौलवी नहीं मानता है, नहीं तुम जो कहोगे ऐसा नहीं होगा, हम जैसा माहौल देखेंगे वैसे ही तकरीर करेंगे। हदीस की कमी नहीं, पेटी भरी है, उधर पैसे से पेट भरा है, और जोर से बोलो उधर पैसे से पेट भरा है और इधर हदीस से पेटी भरी है। अब आपको पेटी वाले को मानना है कि पेट वाले को मानना है, ये फैसला आपको करना है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, जुलूस भी निकालिए, झंडा भी लगा सकते हैं, फातिया भी दे सकते हैं, बुजुर्गों के मजार पर भी जा सकते हैं। लेकिन ख्वाब में किसी ने देखा कि यहां पर फला का मजार है, तो ऐसा नहीं है कि मजार बनाया जाएगा, या कोई पीर साहब ने आंख बंद करके कहा कि यहां पर अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, तो चाहे वो पीर कहीं का हो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जहां पर किसी बुजुर्ग का मजार न हो, कोई रिवायत से साबित, वाकया से साबित, आबाओ अजदाद से साबित, कोई सबूत, कोई प्रूफ ना हो, कोई कब्र का नामो निशान ना हो, ऐसी जगह पर मजार बनाना ख्वाब के जरिए हो या कश्फ के जरिए हो, हराम हराम हराम। इसलिए ऐसा करने से इस्लाम बदनाम होगा, सुन्नियत बदनाम होगी। ऐसी गलती मत कीजिए। ख्वाब कोई जरूरी नहीं है कि फरिश्ते आके आपको बताए हैं। अरे बोलो वो आप पर वही आई है। नबी का ख्वाब, हर ख्वाब सच्चा है। बोलो नबी का हर ख्वाब वही इलाही है, लेकिन आपका हर ख्वाब सच्चा नहीं, बल्कि 99 ख्वाब गलत है,
1% कहीं सही है। अरे बोलिए, तो उस 1% की बुनियाद पर पूरे मुसलमानों को आप बोलो उसका दीवाना बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। यह शरीयत का कानून है कि ख्वाब के जरिए हो या कश्फ के जरिए हो, जहां पर कोई सबूत ना हो, मजार बनाना हराम हराम हराम, उर्स भी बनाना हराम हराम हराम, चादर भी चढ़ाना हराम हराम हराम। इसलिए कि मजार उस वक्त बनाया जाएगा जब यकीनी चीज हो, कतई चीज हो, रिवायत से साबित हो। और ख्वाब जन्नी होता है, कश्फ भी जन्नी होता है, और जन यकीन का फायदा नहीं देता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। तकरीर मेरी खत्म हो रही है, अब आप लोग बैठिए, सलाम पढ़िएगा, लेकिन पहले शमीम फैजी से नात शरीफ सुनिए। वस्सलाम वाला। आप लोगों को जो कुछ मैंने पैगाम दिया आप अमल करें, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, अगर इनको समझाने में परवरदिगार कहीं से मेरी जबान बहक गई तो तू गफूरुर रहीम है, मेरी गलती को माफ फरमा, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमीम साहब, हाँ लीजिए हज़रत, अभी